वेब डेवलपमेंट वैसे तो आपने पढ़ा भी है, काफी आगे तक जावास्क्रिप्ट तक हम पहुंच गए हुए, ठीक है। तो फिर भी जिन लोगों ने छोड़ा हुआ है टॉपिक्स को, ठीक है, आज शुरू से आप देख लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, जो पहला स्टेप होता है इसके लिए, तो दैट इज HTML, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? Hypertext Markup Language. HTML is Hypertext Markup Language, ठीक है। तो ये टोटली जो टैग बेस्ड है, ठीक है। HTML इज टैग बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। और दो तरह के टैग्स होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से बताए थे मैंने? नंबर 1 Paired. सिंगुलर टैग, ठीक है। नंबर 2 पेयर्ड टैग, पेयर्ड टैग, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? सिंगुलर टैग का मतलब ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। और ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करना ही पड़ता है, दीज आर कॉल्ड पेयर्ड टैग्स, ठीक है। जैसे कि सपोज एक dr टैग होता है हमारे पास, तो टैग को हम इस तरह से एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो टैग है दिस इज सिंगुलर टैग। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगुलर टैग्स होते हैं और इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, सपोज फॉन्ट टैग है मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर इसके बीच में जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से क्लोज करना है, फॉन्ट, ठीक है। तो ये क्लोज माना जाता है, ठीक है। इन टैग्स को यूज करके आपने क्या करना है? वेब पेज डेवलप करना है। अब वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर जो पेज हमारा ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड वेब पेज, ठीक है। अब वेबसाइट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और ये वेबसाइट्स के जो पर्पज है वो अपना अपना पर्पज होता है। आपने कमर्शियल वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसका डोमेन अलग होगा। आपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, उसका डोमेन अलग होगा, ठीक है। एजुकेशनल वेबसाइट होगी, उसका डोमेन अलग होगा। या फिर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, उसका डोमेन अलग होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि, हाँ, एक एड्रेस में यहाँ पे लिखता हूं गूगल का ही, www.google.com, ठीक है, google.com, ठीक है। तो .com का मतलब कि ये जो गूगल जो वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो पर्पज है ये कमर्शियल पर्पज से बनाई हुई है, ठीक है। ये क्या है? कमर्शियल पर्पज से बनाई हुई है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट तो क्लियर है सबको, मतलब हर वो चीज जो आप गूगल पे या कहीं से भी, आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आप जो सर्च करते हैं, उसका क्या होता है? पहले फ्रंट पेज ओपन होता है, किसी भी वेबसाइट का पहला होम पेज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी पेजेस जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डाली है, वो चाहे फिर आपकी कमर्शियल हो या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की हो या एजुकेशनल वेबसाइट हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उन वेबसाइट्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक जो लैंग्वेज होती है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड HTML। यहां से आप शुरू करते हैं इसके लिए, ठीक है। वैसे तो देखो वेब डिजाइनिंग के लिए मैंने आपको देखो बहुत एडवांस एडिटर्स आए आजकल, बहुत एडवांस एडिटर्स है, उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अब अगर हम प्रोफेशनल एंगल से अगर देखें तो हमें यहां आना पड़ता है, इस लैंग्वेज के ऊपर हमें आना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज कैन डू एवरीथिंग। और एडिटर्स की जो डिसएडवांटेज क्या है उसकी, उसमें अगर कोई चीज मान लीजिए आपने उसमें जितनी फैसिलिटीज आपको दी हुई है वो उतनी ही दी हुई है, उससे बाहर अगर आपने निकलना है, मान लीजिए आप चाहते कुछ नया करना था पेज में और वो चीज उसके अंदर नहीं है, तो कैसे करेंगे बताओ? पर प्रोग्रामिंग में क्या होगा? प्रोग्रामिंग के साथ आप खुद के लॉजिक से आप नई चीज को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड जो आपके टूल्स है। जैसे ड्रीम व्यूवर नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, या फिर आपका थंडरबर्ड नाम से है, ठीक है। बहुत सारे एडिटर्स हैं, उसमें क्या होता है कि आप जैसे MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप टेबल बना दिया मान लीजिए, जैसे आप MS वर्ड पे टेबल बनाते हैं, तो उसका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। पर फिर भी प्रोफेशनल ही होता है, ठीक है। उसमें अगर प्रोफेशनल उनके ऊपर काम करे तो ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा काम करेगा वो उसके ऊपर, क्योंकि सारी चीजें पहले से पता होती है प्रोफेशनल किसको, प्रोफेशनल को, ठीक है। तो जो बेसिक जो लैंग्वेज है हमारे पास इसके लिए वेब डिजाइनिंग की डेवलपमेंट की फील्ड में, दैट इज HTML। और पूरी तरह टैग बेस्ड है ये, सिंगुलर टैग और पेयर टैग, दो टाइप के टैग्स होते हैं इसमें। इसके अंदर जो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, इसमें भी फिर फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वगैरह, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के टैग्स आप यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो HTML का जो पेज है आप उसको डिजाइन कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए हमें? पहली चीज, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास,
तो उसके लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। उसका जो सोर्स कोड है उसको हमें कहां लिखना होता है, किसके ऊपर लिखते हैं उसको, एडिटर के ऊपर। तो विंडोज का एक बेसिक एडिटर है हमारे पास, आप चाहे तो जिसको हम नोटपैड बोलते हैं, ठीक है, उसके एडवांस वर्जन आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेट से डाउनलोड कर दो, उसके एडवांस वर्जन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो बेसिक एडिटर है हमारे पास उसका ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, जो कोड है किसी वेब पेज का, जो आप वेब पेज बनाने वाले हैं, उसको आप वहां पे टाइप करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सपोर्टेड है, मतलब हाँ कुछ एक टैग्स ऐसे होते हैं जो सपोज अब क्रोम में नहीं चलेंगे, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलेंगे, या फिर नेटस्केप नेविगेटर के ऊपर नहीं चलेंगे, ऐसे कुछ टैग्स हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप ब्राउजर कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भाई आपको रेकमेंड है एक ब्राउजर आपको क्रोम ही यूज करना, ऐसा नहीं है, आप कोई भी जो है ब्राउजर यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो आपका जो कोड है उसको आप टाइप करके जब आप उस पेज को सेव करेंगे, ठीक है, सेव कैसे करते हैं आपको बताया। जैसे सपोज मैंने एक पेज डिजाइन कर दिया, उसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, और फिर उसके बाद डॉट करके क्या देते हैं, उसके लिए एक्सटेंशन देते हैं, क्या HTML एक्सटेंशन देते हैं, फिर आपका वो वेब पेज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको ओपन करके, ठीक है, आपका वो ब्राउजर के ऊपर रन हो जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हम वेब पेज को जब सपोज आपने नोटपैड ओपन कर दिया, अब नोटपैड को जब आप ओपन करेंगे, स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। वेब पेज को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सपोज मैं एक नया वेब पेज बना रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी नया वेब पेज जब आप बनाते हैं, उस वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहली चीज आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि HTML पेज का जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भी HTML का जो पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी जरूरी चीजें होती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले डॉक टाइप करके जो आपको बताया, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। डॉक टाइप का मतलब क्या होगा कि HTML का वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो सीधा भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTML टैग के साथ, ठीक है। ये मैंने टैग शुरू किया, ठीक है। उसके बाद HTML के बाद हम कौन सा टैग लिखते हैं, हेड टैग, ठीक है, हेड टैग। और हेड के अंदर मतलब पेज के हेडर में टॉप में आपने क्या चीजें क्या लिखना है, आपने ऊपर उसका जो हेड में कौन सी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। सपोज मैंने यहां पे लिखा वेलकम टू HTML, ये मैंने एक लाइन लिख दी यहां पे, और यहां पे हेड टैग को क्लोज कर दिया। क्लोज इसलिए क्योंकि पेयर टैग है, ठीक है, हमें इसको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग, मतलब जब हम पेज का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे ना, तो उसमें आपको ये जरूर मेंशन करना होगा कि भाई जो वेब पेजेस होंगे, सपोज वेबसाइट है, आपने देखना टॉप पे ना हर पेज पे पेज का नाम लिखा हुआ आता है कि भाई ये पेज जो है वो किस लिए बना हुआ है, वो टाइटल होता है, पेज का टाइटल। तो टाइटल का जो टाइटल टैग है आपका, उसकी जो पोजीशन है दैट इज ऑलवेज इनसाइड हेड टैग, मतलब उसको आप कहीं बाहर नहीं लिख सकते। टाइटल टैग को आप बाहर बिल्कुल नहीं लिख सकते, आप कहां लिखेंगे, उसको हेड के अंदर ही लिखेंगे। बेशक आप हेड में जो भी आपने लिखना वो लिख दो, तो आप टाइटल को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे TITLE टाइटल। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो टाइटल जो मैंने यहां पर देखो स्मॉल में लिखा, तो HTML के जो टैग्स हैं दीज आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब कि भी अगर प्रॉपर केस में, या जैसे या तो कंप्लीट अपर केस में या फिर लोअर केस में, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं इसको, या फिर कैपिटल में भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर जैसे मर्जी आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए टैग की। तो टाइटल में मैंने लिखा सपोज क्या नाम लिखे, सपोज G++ दलाश, ये मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है, और टाइटल टैग को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे TITLE टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, तो ये आपका टाइटल बन गया। इसके बाद आप फिर हेड को क्लोज करेंगे, हेड टैग को आप इसके बाद क्लोज करेंगे इस तरह, ठीक है। हेड के अंदर जो भी आपने लिखना है यहाँ पे वो आप लिख दो, यहाँ पे HTML सपोज ये लिखा मैंने, ठीक है, हेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका पेज का हेडर, ठीक है, टाइटल हमने दे दिया। उसके बाद हम बॉडी शुरू करते हैं, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी के बाद लास्ट में कौन सा टैग यूज कर, बॉडी को यहां पे क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया, और उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया, HTML ये क्लोज कर दिया, ठीक है।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब पेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है आपके पेज का। सबसे पहले HTML टैग शुरू किया हमने। हाँ, डॉक टाइप अगर वर्जन आपने बताना है HTML का, ठीक है, वो आप ऊपर लाइन जो डॉक टाइप मैंने बताया था आपको वो आप लिखेंगे। उसके बाद हेड के अंदर जो हेडर में आपने देना है, जैसे लेसन्स के नाम होते हैं ना पेज पे, देखो ऊपर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सपोज ये है, तो ये आपका हेडर हो गया। टाइटल की पोजीशन हमेशा इसके अंदर रहेगी, टाइटल पेज के टाइटल को बताएगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी आप शुरू करेंगे, बॉडी के बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। हाँ, फुटर भी होता है साथ में, एड्रेस टैग आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने फुटर में भी कोई चीज आपने मेंशन करनी है, हेडर फुटर होता है ना बेस मोड में, जैसे देते हैं हम लोग, एड्रेस को आप यूज कर सकते हैं फुटर के लिए। अपने पेज के बॉटम में अगर आपने कोई चीज मेंशन करनी है सपोज, ठीक है ना, तो आप एड्रेस टैग को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टैग्स हैं। अब कुछ एक टैग्स के बारे में जैसे मैं बात करूंगा। ठीक है, अब सपोज सबसे पहले बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मतलब जो मेजर काम होगा आपका, पेज की पूरी इंफॉर्मेशन आप कहां लिखेंगे, बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली बॉडी की फॉर्मेटिंग आपके उस हिसाब से होनी चाहिए, किस तरह की, आई कैचिंग। आई कैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई कैचिंग क्यों बोलते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर तो कमर्शियल है वेबसाइट, अगर आप कमर्शियल बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए वो। ठीक है, अगर वेबसाइट अच्छी होगी तो लोग देखेंगे उसको कि नहीं यार बहुत अच्छी बनाई हुई है, वैसे ही देख लेंगे लोग। ठीक है, काफी चीज होगी, कंटेंट्स होंगे, कंटेंट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब जिस पर्पज से आप बना रहे हैं उसको। ठीक है ना। अब बात करूंगा मैं एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं, एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, रोज एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, जो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे टैग्स के अंदर, ठीक है ना, उनका काम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का काम क्या रहता है हमारे पास। हाँ, मतलब फॉर्मेटिंग के लिए आप उनको यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी चेंज आपने करना है, कहीं पे बॉर्डर लगाना है, कहीं पे बैकग्राउंड चेंज करना है, फोंट का साइज चेंज करना है। ठीक है, और फोंट टैग तो है आपके पास, और फोंट अपने आप जो डिफॉल्ट जो साइज होगा उसका 3 होता है। ठीक है, वो अपने आप आएगा। हाँ, अगर आपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना तो फोंट को बताना पड़ेगा कि नहीं, कि भी साइज जो मुझे 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर। तो आपको फोंट के अंदर वो एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग की बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भी बॉडी, जो पेज की बॉडी है आपकी, ठीक है, उसमें कंटेंट्स के साथ उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग उसकी, पेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं ये सच में प्रोफेशनल ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है। नंबर वन, सारे टैग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 3-4 जो जरूरी है आपके लिए वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहला वो बताओ, एट्रीब्यूट बताओ, शाबाश। फर्स्ट एट्रीब्यूट अलग, फर्स्ट एट्रीब्यूट एग्जैक्टली बीजी कलर, बॉडी का बीजी कलर, बीजी कलर। कलर की स्पेलिंग आप UR नहीं लिखेंगे, यहां पर आप COLOR लिखेंगे। ठीक है ना, बीजी कलर इक्वल टू व्हाट, कलर का नाम जो भी होगा, सपोज पिंक, आप डबल कोट के अंदर भी दे सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज भी काम करेगा ये। बीजी कलर इक्वल टू पिंक। ठीक है, उसके बाद एक हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दूसरा। ठीक है, इससे कलर डिफाइन करेंगे बॉडी के लिए। बैकग्राउंड से हम क्या करते हैं, एक्जेक्टली इमेज हम अप्लाई, अगर आपने बैकग्राउंड में अगर इमेज अप्लाई करनी है तो आप बैकग्राउंड में क्या करेंगे, बैकग्राउंड इक्वल टू क्या, उस इमेज का URL डबल कोट के अंदर मैच होगा। अब सपोज ई ड्राइव के अंदर आपके पास एक फोल्डर है वेब नाम का। ठीक है, वेब के अंदर एक इमेज रखी हुई है मैंने, सपोज पिक नाम से, pic1.jpg, JPEG होता है वैसे तो, पर JPG आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से डबल कोट के अंदर आप ये पाथ मेंशन करेंगे उस इमेज का जिसको आप अप्लाई करने जा रहे हैं आपके पेज के बैकग्राउंड में। ठीक है, उसका नाम आप देंगे। URL तो कोई भी हो सकता है, URL तो कोई भी हो सकता है, जहां भी आपकी इमेज होगी वो URL आप वहां से लिखेंगे, और मैंने एग्जांपल के लिए ये लिखा आपका। ठीक है, उसके अलावा बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और होता है, और वो होता है टेक्स्ट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने उसको यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको भाई तीनों एट्रीब्यूट एक साथ यूज करने पड़ते हैं।
इसमें क्या सारे टैग्स में ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि भी सारे टैग्स के एट्रीब्यूट आपको एक साथ यूज करने हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। वो तो आपकी जरूरत के ऊपर है कि भी आपको जरूरत अगर पड़ रही है। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो आप बैकग्राउंड लिखेंगे, अगर आपको बीजी कलर चाहिए तो आपको कलर अगर चाहिए आपको तो बीजी कलर मेंशन करेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इक्वल टू, सपोज मैंने यहां पे रेड कर दिया। अगर मैंने बॉडी के अंदर टेक्स्ट को रेड दे दिया तो मतलब पूरे पेज में आपका रेड कलर के साथ ही टाइप वो आनी है, टेक्स्ट आपका रेड कलर ही आना है, ठीक है ना। रेड कलर आपका पूरे पेज में आना है। अगर आप एक पर्टिकुलर कलर चाहते हैं ना पूरे पेज में, ठीक है, आप इसको दे सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है ना। तो 3 एट्रीब्यूट आपको मैंने बॉडी टैग के बताए। इनको यूज कैसे करते हैं आप? हमेशा आपका जो एट्रीब्यूट है, जिस भी टैग का कोई भी एट्रीब्यूट है, उसको आप उसी टैग के अंदर ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भी आपने जैसे यहां पर बॉडी लिखा और बीजी कलर आपने इसके बाद लिखा, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके साथ ही इसको अंदर लिखना पड़ेगा। यहां पर जैसे सपोज यहां पे मैं बैकग्राउंड की बात करूंगा, बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू ये पाथ जो मैंने यहां पे दिया हुआ डबल कोट के अंदर, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। आपकी जो इमेज है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी आपके पेज में, ठीक है ना। पाथ आपको प्रॉपर देना है। क्लियर हो गया बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो मेजर टैग्स है वो मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एक साथ, तो कुछ एक टैग्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मतलब जिन चीजों की बेसिक जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले मैं हेडिंग की बात करूंगा। कोई पेज आप बना रहे हैं, हेडिंग्स की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है, हेडिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो हेडिंग के लिए हेडिंग के जो लेवल्स है वो 6 लेवल्स है HTML में। HTML जो है वो 6 लेवल्स तक हेडिंग्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे? H1 सपोज मैंने यहां पे लिखा दिस इज हेडिंग 1, ये मैंने दे दिया और यहां पे क्लोज कर दिया। ये भी पेयर टैग है, H1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1, ठीक है। और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है? H6। इसको आप प्रैक्टिकली जब आप रन करेंगे, इसको पेज को रन करेंगे, कोड को रन करेंगे, ठीक है, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। आप 6 के 6 लेवल आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा ना कि कौन सी जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक। H6 थोड़ी बिल्कुल ही छोटी होगी, उससे बड़ी 1 जो हो सबसे बड़ी है। आप किसी भी हेडिंग के लिए कोई भी लेवल हेडिंग की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो भी हेडिंग की बात। दूसरी बात, पेज की जो बॉडी है आपकी, उसमें हमें पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है। पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना होता है वो आप क्या करते हैं, उसको पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है, ठीक है। पैराग्राफ आपका बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट से, मतलब अच्छा लगना चाहिए पैराग्राफ आपका। तो पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? P टैग यूज करते हैं, एग्जैक्टली P टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो P टैग की जो अलाइनमेंट है उसको आप यूज करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट के साथ। P अलाइन इक्वल टू, कितनी तरह की अलाइनमेंट होती है? 4 तरह की। कौन कौन सी? लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है और जस्टिफाई होती है। तो सेंटर करना तो सेंटर यूज करो, ठीक है। लेफ्ट तो डिफॉल्ट होता है, वैसे तो लेफ्ट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हम बेसिक क्या करते हैं, इसको वैसे जस्टिफिकेशन करनी पड़ती है इसकी। जस्टिफिकेशन से क्या होता है, स्पेस जो है वो दोनों तरफ बराबर होता है, इक्वल, अच्छा लगता है टेक्स्ट दिखने में। तो यहां से फिर आप पैराग्राफ शुरू करेंगे। जहां तक आपका पैराग्राफ चलता है वहां पर आप क्या करेंगे, P टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये होगी पैराग्राफ की बात। और उस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो कौन सा फॉन्ट आपने देना है, या फिर इस पैराग्राफ का साइज। कई बार ये भी हो सकता है ना, एक पैराग्राफ का साइज आपने, तो टेक्स्ट का जो साइज है जो आपने लिखा हुआ वहां पर, उसको थोड़ा बड़ा करना है। अब ये जो मैंने यहां बताया नहीं इसको कि भी ये इसका जो डिफॉल्ट साइज होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट का वो वही आता है। आपको बड़ा करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉन्ट टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉन्ट टैग हम यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कर रहा हूं। फॉन्ट, जैसे हमने पैराग्राफ टैग को यूज किया, फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, देखो, साइज,
साइज अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है डिफॉल्ट साइज से तो आप साइज एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भी ठीक है ये साइज, तो आपको भी जरूरत नहीं है साइज की, ठीक है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इसको साइज को मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, डिफॉल्ट 3 रहता है वैसे, ठीक है ना, 5। और फेस, फेस इक्वल टू, ये जो फेस एट्रीब्यूट है ये क्या काम करता है, फॉन्ट का फेस होता है, ठीक है। फेस एट्रीब्यूट क्या काम करता है बताओ, साइज तो पता है ना सबको, ठीक है। कलर भी आप लिख सकते, कलर इक्वल टू, मैंने यहां पे कलर भी यूज किया, कलर इक्वल टू मान लीजिए ग्रीन लिखा, ये मैंने लिखा और यहां पे क्लोज कर दिया इसको। फेस का काम क्या होता है, फेस यूज किया था ना हमने, प्रैक्टिकली भी बताया था आपको फेस किस लिए यूज करते हैं। एक्चुअली फोन का डिफॉल्ट फोन कौन सा आता है बताओ इसमें। अब सपोज मैं फेस को यूज कब करूंगा, अगर मुझे कोई दूसरा फॉन्ट यूज करना है। अदरवाइज डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है इसमें वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। वो कौन सा फॉन्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन आता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। फॉन्ट्स ऐसा भी नहीं कि अकेले आपको कई जगह क्या होता है स्पेसिफिक फॉन्ट्स की नीड होती है, ठीक है। कई बार आपको बाय करना पड़ता है फॉन्ट को ऑनलाइन, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा फॉन्ट चाहिए कि जो आपके फॉन्ट की लिस्ट में नहीं आ रहा, आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, अब उसके अलावा आपके पास बहुत सारे फॉन्ट अलग से भी होते हैं, कुछ एक फ्री में भी मिल जाते हैं इंटरनेट में, या फिर उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए फिर आपको उसका कॉपीराइट मिल जाता है अगर आपने खरीदना है मान लीजिए। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का मिलता है फॉन्ट, ठीक है ना, कि लॉलीपॉप मिलेगा 5 रुपए का, ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो वो काफी कॉस्टली होता है, डॉलर्स में मिलता है, रुपीज उसमें काफी प्राइस हो सकती है उसकी, 1000 का, 2000 का, 3000 का, वैसे फॉन्ट आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फेस क्या करता है, फॉन्ट को चेंज करता है, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा सपोज फॉन्ट का कोई है फॉन्ट का नाम याद, कोई मोनोटाइप कॉर्सेबा है सपोज, तो आप फेस में क्या लिखेंगे, मोनोटाइप कॉर्सेबा। यहां पे आप लिखिए मोनोटाइप कॉर्सेबा, ठीक है, ये फॉन्ट का नाम है, तो आपने मेंशन कर दिया। अब जो आपका पैराग्राफ है जहां आपने फॉन्ट टैग को यूज किया, जहां तक इसको यूज किया वहां तक आपका फॉन्ट कौन सा आएगा, मोनोटाइप कॉर्सेबा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। फॉन्ट का मैंने क्या क्या यूज किया, देखो एट्रीब्यूट कौन से यूज किए, साइज क्या करेगा, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। फेस फॉन्ट के टाइप को चेंज करेगा, ठीक है। और कलर को मेंशन करेगा कि कलर कितना है, ठीक है ना। जो साइज है आपका इसको आप पीटी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एडवांस वर्जन है एचटीएमएल के, उधर पीटी भी आप मेंशन कर सकते कितने पॉइंट का आपको चाहिए। अगर आपने सीधा भी लिख दिया इसको 5-6 तब भी चल पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट ये सब चीजें तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी ना, जरूरत, ये तो बेसिक टैग्स है। अब फॉन्ट की जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, कलर भी तो चेंज करना है कहीं पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स और होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब काम करते थे आप टेक्स्ट को बोल्ड भी करते थे, इटैलिक भी करते थे, या फिर उसको अंडरलाइन भी करते थे कि स्ट्राइक भी करते थे, ठीक है कि नहीं, करते कि नहीं करते, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टैग्स में आते हैं ये टैग्स। तो जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब मोटा दिखेगा ना वो, ठीक है, तो आप बी टैग के ऐसे बी टैग शुरू करके टेक्स्ट लिखा और उसके बाद बी टैग को क्लोज किया, ठीक है, तो बोल्ड में आ जाएगी लाइन। इटैलिक के अंदर में आई टैग के अंदर ले लूं तो इटैलिक हो जाएगी, यू टैग के अंदर ले लूं तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन की जरूरत भी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, अंडरलाइन की जरूरत पड़ेगी कहीं पे, तो आप यू टैग का यूज करके उसके अंदर आप उस टेक्स्ट को लेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक टैग्स जो आपके बेसिक। इसके अलावा जो HTML की जो बाकी जो फीचर्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आप पेज के अंदर यूज कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्टिकुलर इमेज अगर आपने इंसर्ट करनी है कहां पर, आपके वेब पेज में, ठीक है। पॉज कर लो, कितने मिनट का हुआ। बात करूंगा इमेज इंसर्शन की, कि हाउ टू इंसर्ट एन इमेज ऑन योर वेब पेज, कि वेब पेज में इमेज की जरूरत आपको पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, अगर अच्छी इमेज मतलब हाई रेजोल्यूशन की इमेज अगर आपने लगानी तो आपको इमेज पहले आपको वो इमेज लेनी पड़ेगी कहीं से अच्छी क्वालिटी के कैमरा के साथ, ठीक है, फिर आपकी अच्छी लगेगी इमेज वहां पर, ठीक है। उसको कहां पर वेब पेज में इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इमेज इंसर्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट टैग है दैट इज IMG टैग।
IMG इमेज टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। IMG आप इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। IMG टैग को शुरू करके हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब इमेज टैग को इंसर्ट तो ठीक है, सबसे पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है। इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए होंगे, क्योंकि इमेज एकदम से बड़ी इमेज अगर होगी तो उसको छोटा भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इमेज को छोटा करना पड़ेगा या फिर उसमें बॉर्डर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ जो टेक्स्ट है वो कैसे एडजस्ट करना हमने, ठीक है। कई जगह पे ये भी होता है कि भी इमेज हमें कोई टेक्निकल रीजन की वजह से इमेज आपकी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। वहां लिखा भी होता है, मैसेज भी आना चाहिए कि भी ये इमेज आप क्यों नहीं दिखा रहे आज, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आपका, दैट इज व्हिच वन, SRC एट्रीब्यूट है। SRC के बार एग्जाम में भी एट्रीब्यूट्स ही पूछते हैं, इमेज टैग के सारे एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन करके बताओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है इसका, SRC, क्योंकि बिना SRC के आप यू कांट इंसर्ट एन इमेज ऑन योर वेब पेज विदाउट यूजिंग SRC, ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट है ये SRC, ठीक है। उसके अलावा अगला एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट भूल गए, बताओ शाबाश। इमेज का बॉर्डर हो सकता है, बॉर्डर की बिड्थ कितनी है, 1 2 3 जितनी भी रखनी है उतना वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बॉर्डर के अलावा विड्थ होती है इमेज की, बिल्कुल एग्जैक्टली WIDTH, विड्थ के बाद हाइट होती है। उसके अलावा हाइट के अलावा एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, H स्पेस और V स्पेस, ठीक है। H स्पेस और V स्पेस। H स्पेस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस और V स्पेस स्टैंड्स फॉर वर्टिकल स्पेस, ठीक है। इसके अलावा और एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एक ऑल्टर एट्रीब्यूट है, ठीक है। ऑल्ट आप लिखते हैं उसके लिए ALT, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, अगर हमें वो इमेज नहीं दिखानी है, वहां पर इमेज का पूरा के पूरा जो जगह है इमेज की वो तो वही वैसे के वैसे रहेगी और इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, वहां पर क्या आएगा, मैसेज आएगा। और मैसेज कौन सा आएगा आपका, जो आप ऑल्ट टैग के ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ जो आप उसमें लिखेंगे कि इमेज को आपको इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, या जो भी आपने रीजन आपने देना है कि आपने जानबूझ के हटाई है इमेज वहां से, या फिर उस पर काम चल रहा है, या फिर मेरा कोई भी टेक्निकल रीजन आप दे सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, ये तो ठीक है SRC आप यूज करेंगे, SRC इक्वल टू डबल कोट के अंदर इमेज का URL पाथ, कहां पर वो, कहां से आप उस इमेज को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो पाथ आपका कोई भी होगा, ठीक है, आप उसको यहां पे लिखिए, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, सपोज मेरे पास एक वेब पेज है यहाँ, ठीक है, ये वेब पेज है, ये है आपका पेज, और इसमें आपने काफी चीजें, टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, और यहां जैसे आपने इमेज को इंसर्ट किया इधर, ठीक है, राइट में। हाँ, इमेज की अलाइनमेंट होती है, इमेज की अलाइनमेंट इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी आपने दिया, ठीक है। तो और भी होते हैं इमेज के एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है ना, पर काफी इतने समझने के लिए आपको यहां पर दो जो एट्रीब्यूट है H स्पेस और V स्पेस, ये क्या काम करते हैं बताइए। H स्पेस और V स्पेस, इनका काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस H स्पेस और वर्टिकल स्पेस मतलब V स्पेस। यहां पर जो इमेज होगी आपकी, देखो अगर आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं करेंगे तो जो जहां पर आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा ना, ध्यान देना यहां पर, हाँ, मतलब ये इमेज आपकी वो बिल्कुल ऐसे होगा, इसके साथ लग जाएगा बाहर, बिल्कुल हल्का सा पॉइंट रहेगा, बिल्कुल साथ लगेगा और थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है ना। अगर आपने बीच में इधर भी टेक्स्ट है सपोज ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट होगा आपका, मतलब जो भी पैराग्राफ्स वगैरह आपने लिखा होगा, टाइप किया होगा, इमेज इस तरह से आएगी बीच में। तो अब हमने क्या करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम। तो यहां पर ऊपर से भी तो लिखा होगा ना, इधर देखो, तो आपने यहां से यहां तक का स्पेस देना है, नीचे तक। ये आपका कौन डिसाइड करेगा, वर्टिकल स्पेस। V स्पेस इक्वल टू कितना पिक्सल, पिक्सल की फॉर्म में होगा ये, ठीक है ना। आप 15 देंगे तो 15 पिक्सल
थोड़ा सा टेक्स्ट जो ऊपर चला जाएगा, इससे ऊपर या नीचे दोनों तरफ होगा, टॉप में भी बॉटम में भी आपका टेक्स्ट एडजस्ट होता है। ऐसा नहीं कि भी वी स्पेस टॉप या बॉटम ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। वी स्पेस अगर मैंने इक्वल टू 15 कर दिया ना, तो 15 जो स्पेस है वो आपका टॉप में भी होगा, इमेज के इसके ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। एच स्पेस लेफ्ट भी होगा, राइट में भी एडजस्ट होगा, उतना ही बराबर बिल्कुल। मतलब समझ गए एच स्पेस और वी स्पेस का मतलब क्या होगा? ठीक है। इसके अलावा हाइट और विड्थ आपको बताया कि भी कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी इमेज की, आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो जहां पर आपने उसको इंसर्ट करना है इमेज को। ठीक है, क्लियर हो गया इमेज को इंसर्ट करना? क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक, एक और फीचर मैं पकड़ूंगा यहां पर, लिंकिंग का। ठीक है, जो लिंकिंग है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग। ठीक है, आपको वैसे तो मैंने बताई है 2 तरह की लिंकिंग होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब उसी पेज के अंदर अलग अलग हिस्सों को आपस में लिंक करना। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब कोई दूसरी फाइल को अटैच करना उसके साथ। ठीक है, वो जो फाइल है आपकी, वो आपकी जरूरी नहीं है कि वो आपका वेब पेज ही हो सकता है। ठीक है ना, मोस्टली तो वैसे वेब पेजेस ही लिंक होते हैं आपस में। अब कई जगह पे हो सकता है आपको किसी पीडीएफ फाइल के साथ आपको लिंक करना पड़े, या फिर कोई एक्सेल की फाइल आपको शो करनी पड़े वहां पर कि भी एक्सेल की फाइल ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इनलाइन फ्रेम का बताया था ना मैंने, इनलाइन में क्लिक करके आपको लगता है एक्सेल की फाइल वहां पर ओपन होनी चाहिए वहां पर, तो मैं एक्सेल की फाइल को लिंक कर सकता हूँ, या पीडीएफ फाइल को लिंक कर सकता हूँ, या कोई पीपीटी में लिंक कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भी कौन सी लिंकिंग आपने किस फाइल को लिंक करना है। ठीक है, तो लिंक करने के लिए अब लिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखो, आप जब आपने गूगल पे कोई क्वेरी डाली, ठीक है, उसके बाद जो पहला ही पेज है उसमें ऊपर देखना रिजल्ट लिखा हुआ है कि इतनी जो वेबसाइट्स हैं, लाखों में है, करोड़ों में भी कई बार नजर आती है कि भी करोड़ों वेबसाइट है, इतने लाख वेबसाइट्स हैं जिसमें ये चीज मिल सकती है आपको। फर्स्ट 10 वेबसाइट्स आपकी कहां होती है? पहले वाले पेज पे होती है, फिर नेक्स्ट करके आप आगे उसमें जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें देखो जो हाईलाइट, एक जो ब्लू कलर से एक अंडरलाइन आता है लिखा हुआ हेडिंग टाइप, वो आता है वेबसाइट का टाइटल, जो एड्रेस होता है उस वेबसाइट का। आप सीधा उस वेबसाइट को वहां से लिंक किया होता है, उस लिंक होता है कहने का मतलब सीधा। ठीक है, तो ऐसे लिंक को हम बनाते कैसे हैं, या पेजेस को हम लिंक कैसे करते हैं, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। ठीक है, उसको आप किस तरह से लिंक करेंगे पेजेस को। देखो, सबसे पहले कौन सा टैग यूज करते हैं इसके लिए, लिंकिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? देखो, कभी भी अगर पूछे ना कि लिंकिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे एंकर टैग, नॉट ए टैग। आपने एंकर टैग बोलना है। बेशक यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे इसको, एंकर नहीं लिखेंगे आप इसको, आप ए टैग लिखेंगे इसको। अदरवाइज टैग का जो नाम है वो क्या है? एंकर है। ठीक है, ए, उसके बाद इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट HREF इक्वल टू, हाइपरलिंक के लिए करते हैं इसको, HREF इक्वल टू उस पेज का एड्रेस। ठीक है, पाथ। सपोज मेरे पास है ई ड्राइव वेब नाम का फोल्डर, और यहां पे पेज 1 डॉट HTML। अगर पीडीएफ की फाइल होती तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? डॉट पीडीएफ। MS वर्ड की फाइल होती तो डॉट docx, एक्सेल की होती तो डॉट XLSX। ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती तो डॉट PPTX। ये लिखेंगे आप, मतलब एक्सटेंशन मैटर करेगी ना वहां पर कि कौन सी फाइल है, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिंक कर दिया ऐसा। और इसके बाद अब जहां पे आप क्लिक करेंगे कि भाई यहाँ इस एरिया, इस जगह पे, इस टेक्स्ट के ऊपर मुझे क्लिक करना है, ठीक है, तो फिर वो पेज ओपन होना है। उसके बाद ये लिखो, मैंने यहाँ पे सपोज समझने के लिए आपको लिखा लिंक टू पेज 1, मैंने ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है ना आपका, लिंक टू वेब पेज, ये अपने आप अंडरलाइन हो जाएगा, ब्लू कलर में आएगा, पता है ना ये तो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर, दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, या फिर इसको हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट दरअसल इमेजेस के लिए यूज करते हैं, हॉटस्पॉट वहां आप यूज करते हैं। ठीक है, इमेज होती है ना, जैसे सपोज मैं खड़ा हूं, अब मेरा फोटो आप लेंगे, इमेज तो एक ही होती है, इमेज के साथ भी आप लिंक करेंगे। अगर इस टेक्स्ट की जगह पे आप इमेज को इंसर्ट करेंगे तो इमेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उससे लिंक बनेगा। पर हॉटस्पॉट जो मैंने वर्ड यूज किया,
इमेज में क्या होता है ना, सपोज मैं मेरा मुंह है यहाँ पे, मेरे शीशे दो है यहाँ पे चश्मे के, ठीक है ना, दो लेंसेज लगे हैं इसमें, तो एक लेंस पे क्लिक करूं तो कुछ और ओपन होना चाहिए, दूसरे लेंस पे क्लिक करूं तो कुछ और ओपन होना चाहिए, बाकी किसी भी एरिया पे क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से इमेज की मैपिंग करूंगा, उसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, मैपिंग करूंगा तो मैं इमेज के किसी भी हिस्से को स्पॉट कर सकता हूं कि भाई यहां से क्लिक होना चाहिए, केवल सिर्फ वहां से क्लिक होना चाहिए, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हॉटस्पॉट, ठीक है ना। हाइपरलिंक या फिर हाइपरटेक्स्ट, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके आपकी अगली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। उस पेज पे भी आप वापसी का लिंक भी कर सकती है, बैक, मान लिखा बैक, या कोई बटन बना दिया बैक का, ठीक है। बटन आप खुद भी बनाते हैं, हम तो खुद भी बनाते थे पैंट पे, बटन खुद ही बना दी, बैक का बटन बनाइए, नेट पे भी मिलते हैं, देखना बटन सर्च करेंगे ना आप, बटन फॉर HTML बहुत मिलेंगे आपको। टॉप वाला बटन इमेज मिलेगी, छोटी सी इमेज मिलेगी टॉप, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा उसको भी टॉप पे पहुंच जाएंगे, उसके लिए भी इंटरनल लिंकिंग वाली जो बात आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं आप? इंटरनल लिंकिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मेरे पास ये पेज है, सपोज यहां समझ लो, इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूं, इसको भूलना नहीं है भाई, जिसको अब नहीं था ये पता तो ध्यान से देखना, हटा दो इसको। ये आपका पेज है, ध्यान से देखना इसको, ये आपका पेज है, ये वाला आपका पेज है, ठीक है, वेब पेज है ये। वेब पेज तो लंबा भी हो सकता है, लंबा मतलब फिर आपको अब जितना स्क्रीन में आएगा उतना तो आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको बचने के, अब टॉप पर कौन पहुंचे बताओ, लंबा पेज है, अब नीचे हम प्रोविजन रख सकते हैं ना, नीचे क्या कहीं पे भी क्लिक करके भाई ये हिस्सा सामने आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अब सपोज इस वाले हिस्से की मुझे लिंकिंग करनी है, ये एक हिस्सा है यहाँ पर पेज का, ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैं चाहूंगा जब यहाँ पे क्लिक करूं नीचे तो ये वाला पोर्शन मेरे सामने आना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको पहले मार्क करते हैं। किसको मार्क करते हैं? इस हिस्से को। कैसे मार्क करते हैं? उस हिस्से का मैं नाम देता हूं, ठीक है। कैसे, क्या नाम देता हूं? एंकर टैग को शुरू करता हूं, ठीक है। ए नेम इक्वल टू, क्या नाम देते हैं, सपोज जो भी L1 नाम दे दिया इसको, या L1 नाम दिया, लोकेशन 1, ये मैंने नाम दे दिया SCC, ठीक है ना, दे दिया इसको। उसके बाद जब हमें लिंकिंग करनी है तो लिंकिंग ऑब्वियसली यहां पे दोबारा से जहां से मुझे लिंक करनी है, AHREF इक्वल टू डबल कोट के अंदर हैश के साइन के साथ उसका नाम मैं लिखूंगा। ये नाम जो है ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने L छोटा या बड़ा जो भी लिखा हुआ है तो आपको एज इट इज, क्योंकि नाम है, ठीक है ना, हैश के साथ आपने L1 लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिंक टू टॉप, या फिर यहाँ पे बहुत बार देखना हमने पेजेस पे वो इमेजेस इंसर्ट की होती है इसके बीच में, ठीक है, जो टॉप बॉटम बैक इस तरह की इमेजेस लगाई होती है, तो हमें यहाँ इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी और एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करूंगा ऐसे, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा सामने आ जाएगा मेरे पास। ऊपर से भी आप, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप, मोस्टली मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए करते हैं इसको, क्योंकि स्क्रॉलिंग से बच जाते हैं फिर आप, इजी करने के लिए उसको। अब लिंक तो आप किसी भी हिस्से को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नाम ही तो देना है आपको, और कहां से लिंक करना है वहां आप उसको, वहां से आप लिंक कर दो उसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिंकिंग का थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए मुझे एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, मैंने दो पेज लिंक करने हैं आपस में, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं पेज पे, यहां से तो मैंने लिंक बनाया, यहां से मैंने लिंक यहाँ पे क्लिक किया, अगला जो पेज होगा आपके बाद जो ओपन होगा जिसको मैंने लिंक किया हुआ है, उसमें भी मैं किसी पर्टिकुलर हिस्से पे पहुंच जाना चाहिए एकदम से। गॉट इट? यहां समझ, दिमाग समझ में आया? जेलो 5 मिनट। नहीं आया समझ? क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई मुझे एक्सटर्नल लिंकिंग तो बता दी मैंने आपको, क्लियर हो गया वो तो, ठीक है। अब जब मैं क्लिक करूं तो ये पेज तो ओपन होगा ही, पर मैं ये चाहूंगा कि इस पेज का भी कोई पर्टिकुलर हिस्सा मेरे सामने आए एकदम से क्लिक करने पर। अब ये पेज हो सकता है बहुत लंबा हो, तो मुझे एक पोर्शन चाहिए एकदम से मेरे सामने आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इस पेज में पहले मार्क करना पड़ेगा उस जगह को, सबसे पहली चीज, ठीक है। सपोज ये वाला हिस्सा आना चाहिए, तो ए नेम इक्वल टू जो भी नाम आप देना चाहेंगे, कट कर दो, कौन है? मिस्टर वेल सर। अच्छा, रहने दो इनको। तो L1 पे किया नाम, लोकेशन दे दी मैंने इसको, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जहां से मैं लिंक कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, ध्यान दो यहाँ पे, AHREF
href इक्वल टू डबल कोट के अंदर, ठीक है, पहले तो फाइल का नाम होगा, ठीक है, सपोज ये web1.html का तो पेज है ये नाम का, उसके बाद डबल कोट टारगेट एट्रीब्यूट आप यहां पे यूज करेंगे, टारगेट इक्वल टू हैश के साइन के साथ व्हाट, नेम ऑफ द लोकेशन, ठीक है, हैश के साइन के साथ L1। तो जब मैं क्लिक करूंगा यहां पर टेक्स्ट तो हाइपर टेक्स्ट हो गया आपका, लिंक टू पेज, सपोज ये मैंने लिखा, यहां पे एंकर टैग को क्लोज किया। अब जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, पेज वो अगला ओपन होगा और साथ में उसका वो पर्टिकुलर पोर्शन जिसको मैंने मार्क किया है वो सामने आ जाएगा। गॉट इट? काफी है इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये हाइपरटेक्स्ट लिखा था ना, लिंक टू पेज 1, सपोज ये टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट है आपका, ठीक है। आपने क्या देखा होगा कि डिफॉल्ट तो किस में आता है, ये ब्लू कलर में आता है, डिफॉल्ट किस में आता है, ये ब्लू कलर में आता है, ठीक है। तो एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स और भी होते हैं एक्सेप्ट href एट्रीब्यूट, इसके अलावा भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एट्रीब्यूट बताए थे, कौन से एट्रीब्यूट बताए थे, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट बताए थे, बताओ, शाबाश। देखो एंकर टैग के एट्रीब्यूट, एक तो href है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो आपका लिंक बनेगा ही, ठीक है ना। यूपीएस बंद कर दो किसी का। तो इसके अलावा एक तो ए लिंक, बी लिंक, बी कौन सा, अभी विक्ट्री वाला वी लिंक, और एक लिंक होता है, लिंक तो चलो डिफॉल्ट दिया। ए लिंक मतलब ए लिंक एट्रीब्यूट। देखो यहां पर एक और ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो एक्टिव, ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, ठीक है, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, ठीक है, और लिंक मतलब जो पहले से, ठीक है ना। तो अब इन एट्रीब्यूट्स को हम कहां यूज करते हैं, वैसे तो एंकर टैग के एट्रीब्यूट हैं ये, पर यूज कहां करते हैं इनको, कभी आपने देखा कि एंकर टैग के अंदर मैंने यूज किया कभी इनको, ऐसा तो कभी नहीं किया। कहां यूज करते हैं इनको, we use these attributes inside body tag, exactly बॉडी के अंदर आप इनको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहां पे बॉडी टैग यूज किया हुआ ना, बॉडी ए लिंक इक्वल टू रेड, ये मैंने लिखा, तो इनको आप बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। विजिटेड लिंक, जो विजिट किया हुआ जो लिंक है आपका, ठीक है, वो किस कलर में आए वो आप दे सकते हो, वी लिंक इक्वल टू ग्रीन, तो ग्रीन कलर में आएगा। डिफॉल्ट देखना वहां पे हल्का सा ब्राउन होता है, वो विजिटेड होता है, आप उसका कलर भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भी जो विजिट किया हुआ लिंक है वो किस कलर का आना चाहिए अपनी आपकी वेब पेज का जो वो है, ठीक है ना, जो विजिटेड पेज है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इनको आपने याद रखना, ये टैग्स तो किसके हैं, एंकर टैग के, पर आप यूज कहां करते हैं इनको, बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी लिंकिंग, ठीक है। कितने तरह की बताई, 2 तरह की लिंकिंग होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने आपको कि टारगेट हम कर सकते हैं दूसरे पेज में भी, किसको, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब आप इजीली लिंक बना सकते हैं, पर लिंक बनाने के लिए आपके पास पहले क्या होने चाहिए, पेजेस तो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उनको लिंक कर सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं आपस में, एंकर टैग का यूज करके, ठीक है। काफी है फिर इतना, थैंक यू।